नहर में है पानी, बरसात की अमर कहानी। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जन्मोत्सव समिति पंचकृत डॉक्टर आंबेडकर जयंती पार्क नवयुवक मार्केट गाजियाबाद में अपना भवन भीम सम्मेलन सदन का उद्घाटन पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी द्वारा। थोड़ा आइए सर, आप आगे इधर थोड़ा साइड में हो जाओ, और साइड में और थोड़ा साइड में जो इनका कर रहा है यार, तुम शूट क्यों नहीं है यार? एक्सक्यूज मी, अरे बाबा साहब भगवान विश्व रत्न बौद्ध सत्ता संविधान का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम जी, सभी बहुजनों के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। मंच पर असीम जिन्होंने मुझे पहली बार बताया कि यहाँ आना है, हमारे सहयोगी उमेश सिंह जी, गौतम, ममता सैनी जी के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया भीमराव जी, जिन्होंने बताया कि भीमराव जी आना पड़ेगा गाजियाबाद। महीने पहले की बात है और मैंने उसी समय बताया था कि मैं आऊंगा। समय में यहाँ वहाँ होके मेरे साथ इंजीनियर मंगू सिंह बात करते थे, भाई उन्होंने कमलेश कुमारी जी, सभी मान्यवर, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रबुद्ध लोग मेरे साथ आज बैठे हुए हैं, जिन्होंने अम्बेडकर मूवमेंट गाजियाबाद में और उत्तर प्रदेश में चलाई। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे देख रहा हूँ कि उसी शख्स सभी प्रबुद्ध लोग मेरे सामने बैठे हुए अम्बेडकरवादी लोग हैं, जिन्होंने ये राजनीति का मसला समान नीति बाबा साहब के विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा चलके गाजियाबाद में चली। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अपने पैसे से अम्बेडकर भवन, जिसका नाम भीम स्वयं सदन है, सम्मेलन सदन है, इसके उभारे के मैं हमारा पैसा ये भवन को लगा, इसी कारण ये भवन हमारा है। मैं आपके जाके उम्मीद करता हूँ ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भीम सम्मेलन भवन गाजियाबाद का अम्बेडकर मूवमेंट का सेंटर बने। और उम्मीद कर आप जैसे लोग जब इस भवन को जुड़ रहे, मूवमेंट को जुड़ रहे, जो उन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्ट अपने रखे हैं कि भवन और मजबूत और ऊंचा करेंगे, मैं समझता हूं आने वाले समय में ये भवन बड़ा हो जाएगा और अम्बेडकर मूवमेंट का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। हमें अभी जो हालात चल रहे हैं देश में, थोड़ा ज्यादा देर दूंगा, बात करूंगा मेरी कि आपके भवन के उद्घाटन के पहले दिन में कल दिल्ली में था, जंतर मंतर पर जा रहा हूं दिल्ली में।
दिल्ली में दूसरे कार्यक्रम होने के बाद में जंतर मंतर पर गए। मेरी उम्मीद थी मैं फ्लाइट से उतर के डायरेक्ट वांगचुन को मिलूंगी, लेकिन इत्तेफाक से हुआ नहीं। उनको सुबह ही हॉस्पिटलाइजेशन किया गया, लेकिन बाद में मैं गया 2-3 बजे जिसके दिन जो है महाराष्ट्र से चल के आए, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी निकाली हुई है। हमारा बंदा है, महाराष्ट्र का बंदा है, औरंगाबाद से आता, अमेरिका में जाके पढ़ाई की, आईटी की पढ़ाई करने के बाद महाराष्ट्र में लौट के उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी निकाली। कॉकरोच जनता पार्टी निकालने का उद्देश्य यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहाँ के नौजवानों को टिप्पणी कर दी जजमेंट देते समय, जिसको फ्लाइंग रिमार्क बोलते हैं, कि यहाँ के युवा पूरे कॉकरोच जैसे रख रहे, उसने वो ध्यान में लेते हुए कॉकरोच जनता पार्टी निकाली। अफगान के कई मिलियन लोग उसको ज्वाइन हो गए। कल उसको मैंने मिले, उसको सपोर्ट दे दिया। मैं हमारे तरफ से अम्बेडकरवादी जहां जहां देश भर में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले पूरे देश भर के, ये आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, आखिरी तक खड़े रहेंगे। आप जंग जारी रखो। वहां बोलते हुए मैंने एक ही बताया, जो मेरा भाषण काफी वायरल हो गया, ऐसा मुझे मुंबई से बताया, काफी वायरल हुआ। बता दिया भाई, ये भी आज रास्ता, जब विरोधी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही अपने ध्येय धोरण से, देश का युवा का जाग उठा है, वो मुझे आज जंतर मंतर पर देखना, जो जंतर मंतर पर देख रहा हूं, वो कई राज्यों में ये युवा आपके समर्थन में खड़े हुए, जिसमें अम्बेडकरवादी ज्यादा है। अम्बेडकरवादी किसी से डरते नहीं, ये मैंने बता दिया। जो भी चुनौती हमारे सामने आती है, जो गतिविधियां ये सरकार हमारे विरोध में करती है, क्योंकि जानते हैं कि सरकारें किस धोरण से बनी हुई, किस धोरण से चलने वाली है सरकार, ये जानना पड़ेगा। जो सरकारें देखी हुई, जो सरकार विचारधारा पर चल रही है, उनके पुरखों ने बाबा साहब जब जिंदा थे तब बाबा साहब को विरोध किया। बाबा साहब की क्रांति को विरोध करने वाले लोग आज सत्ते में, राज्य में, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जनता को आगे नहीं लेके जाएंगे। इसी कारण देश भर के अम्बेडकरवादी रोड पर आते हैं, अपनी जंग लड़ते। जब जब संविधान मौके में आता, आज मैंने वहां भी कह दिया, देश संविधान पर नहीं होगा, संविधान की धज्जा उड़ रही है। इसी कारण अम्बेडकरवादी जो है देश भर के, तो उसके सरकार के खिलाफ घोषणा देता, देखता नहीं हम लोग संख्या में कितने हैं, लेकिन जानते हैं जब अम्बेडकरवादी रोड पर खड़ा उतर जाए तो बड़े बड़े घेर जाते हैं। 2024 का उदाहरण इसके लिए है। लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले 15 दिन पहले मैं लखनऊ में था, उसके पहले दिन मैं महीना भर पहले लखनऊ में आया था। तब मुझे वहां के पत्रकारों ने, अम्बेडकरवादियों ने, हमारे ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों ने बताया, भीमराव जी बार बार बयान आ रहा है, जो अम्बेडकर महासभा है लखनऊ में, जहाँ बाबा साहब की अस्थि 1991 में रखी हुई थी, 100 साल पहले, 100 साल जब बाबा साहब को हो गए,
वो अस्थियां हटाने का काम, बाबा साहब की मूर्ति हटाने का काम, बिहार हटाने का काम ये सरकार कर रही है। हमें 3 नोटिस आ गई, तभी बोला मैं फिर से आऊंगा, एक जन आंदोलन हम लोग यहाँ खड़े करेंगे। बड़ा आंदोलन खड़ा किया, मोर्चा निकाला, सभी पत्रकार जो बड़े पत्रकार हैं यहाँ के, बड़े न्यूज़पेपर, वहां मेरी हेडलाइन पर बात आ गई, मैं हमें ये अम्बेडकर महासभा हिलने नहीं देंगे, बाबा साहब की पवित्र भूमि है, हिलने नहीं देंगे। इसी कारण जरा वहां रुकावट आ गई है। इस प्रकार की गतिविधियां ये राज्यों में, उत्तर प्रदेश में नहीं तो पूरे देश भर में चल रही है, क्योंकि वो जानते हैं हमें किससे धोखा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को हमें धोखा है खाली ये अम्बेडकरवादी लोगों का। अम्बेडकरवादी लोग हमारे को नीचे उतर सकते हैं, हमारे से टकरा दे सकते हैं। इसी कारण अम्बेडकरवादी संगठन को कमजोर किया जाए, कभी किया जाए, उनकी ताकत निकल दिया जाए। इस प्रकार की नीति इस देश में चल रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तमिलनाडु का इलेक्शन हो गया, तमिलनाडु में बाबा साहब की प्रतिमा लेके, पेरियार की प्रतिमा लेके, वहां के चीफ मिनिस्टर विजयन ये 2 प्रतिमा लेके मेजॉरिटी में आ गए थे। राजनीति कोई उसकी पार्श्वभूमि नहीं थी, कोई हिस्ट्री राजनीति की नहीं थी, एक्टर थे, डायरेक्टर थे। लेकिन जान लिया कि बाबा साहब की प्रतिमा की ताकत बाबा साहब जाने के बाद कितनी बड़ी है, ये बड़ी ताकत है तमिलनाडु में। आने वाले समय में पंजाब का इलेक्शन मैं बताना ये चाहता हूं, राजनीति में खर्च नहीं करना चाहता, बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू हमारी ताकतें भूल गए, हम इसके पीछे उसके पीछे जा रहे हैं। इसके लिए उदाहरण देने की मैं प्रयास कर रहा हूं। पिछली बार पंजाब का इलेक्शन था, आगे आने वाले 27 में पंजाब का इलेक्शन। 5 साल पहले की बात करता हूं, एक केजरीवाल बाबा साहब की प्रतिमा और भगत सिंह की प्रतिमा, मेरे को भगत सिंह जी की प्रतिमा लेके पंजाब में अपना चीफ मिनिस्टर बना। केजरीवाल की स्थिति क्या है जानते हो? वीपी सिंह का नाम सुना हो, मंडल आयोग उन्होंने यह आदेश में लिखा। वीपी सिंह ने बाबा साहब की प्रतिमा लगाई पार्लियामेंट। वीपी सिंह ने बहुगों के लिए आरक्षण केंद्र में रखा। ये वीपी सिंह की सरकार के समय, यही केजरीवाल स्टूडेंट, मैं 1989 की बात कर रहा हूं, यही केजरीवाल मैं ओबीसी को रिजर्वेशन में मिलने के लिए अनशन पर दिल्ली में बैठा था। लेकिन वही केजरीवाल बाबा साहब की प्रतिमा लेके आज पंजाब में बैठा है। दिल्ली में उनकी सत्ता थी उस समय में। ये बाबा साहब की ताकत है, ये आपने को बताने की है। हम कम नहीं हैं, हम संख्या से ज्यादा है, लेकिन आपस का मुठभेड़ खत्म करके हम लोग एकत्र आएंगे। आज तक दूसरे को हम लोग ने बड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश में मैं कई लोगों से बात करता हूँ, बोलते हैं भाई हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छी बात है, जो पार्टी संविधान के साथ है वो हमारी पार्टी है। आने वाले समय में हमें संविधान बचाना, जो देश में आज चल रहा, जो एक स्टेट एक बीजेपी पार्टी ले रही,
वेस्ट बंगाल उन्होंने ले लिया। 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है और एक स्टेट का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है। ये तीनों पार्टी बीजेपी पर जाएगी, बीजेपी की सत्ता बैठ जाएगी, तो मैं देखता हूं कि संविधान को धोखा हो सकता है। क्योंकि आज वो 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे तो संविधान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जो संविधान है उस पर चलते नहीं, मैंने अभी बताया, लेकिन पार्लियामेंट के माध्यम से उसमें बदलाव करने की इन लोगों की कोशिश। इसी कारण महाराष्ट्र की बात की जाए, एक बड़े पार्टी से उन्होंने 6 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उन लोग ने उनके यहाँ पैसा लगता है, पैसा देते हैं, खासदार हमारे साथ बीजेपी के साथ जाते हैं। ये आज युवकों ने देखा है, देश में क्रांति हो गई तो युवकों से ही होगी। इसी कारण इस अम्बेडकर भवन से मैं समझता हूं ऐसी बातें अपन रखनी जरूरी है, समाज का प्रबोधन होना जरूरी है, मगर हमें क्या करना, क्योंकि देख रहा है जो बाबा साहब के मार्ग से चले, बाबा साहब के विचारों पर चले, भगवान बुद्ध का धम्म के साथ साथ जो चले, उनकी आज प्रगति हुई है, वो समाज आज आगे निकल चुका। ये दोनों ही कारण है, मैं समझता हूं। एक समाज में बदलाव आना चाहते थे, समाज नीति बताती है समाज में बदलाव आना है, तो कई 201 साल जाने पड़ते तो समाज में बदलाव आता, लेकिन 60 सालों में हमारे में बदलाव आया। हम लोग जब 0 में थे, 19 की बात करना, जब बाबा साहब ने पहला मुखनायक किया महाराष्ट्र में बम्बई में निकाला, वहां समाज की स्थिति क्या थी, ना पैसा था, ना एजुकेशन, ना रहने को, ना पहनने को कपड़े थे। 0 से बाबा साहब ने आज हमें हीरो बनाया है। इसी पायदान पर रहना चाहते थे, हीरो के पायदान में रहना चाहते हैं, और तो वार्तालाप होना, पवित्रता होना, हमें आने वाले समय में क्या करना पड़ेगा, ये होना जरूरी है, जिसका मैं जिक्र गया। मैं उत्तर प्रदेश में था, तब बताया कई स्कूलें बंद हुई, साल भर की बात है, साल भर पहले की बात है। फिर बहुत से आंदोलन हुए, कुछ स्कूलें चालू हो गई। क्या बताता है ये डिसीजन सरकार नहीं लेने वाला। उन्होंने देखा कि सरकारी स्कूलों में से हमारे बच्चे आगे निकल गए। कोई सरकार बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा बराबर नहीं देते, इसके लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। हम लोग प्राइवेट स्कूल निकाल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी बड़ी फी हम लोग नहीं भर सकते। इसी कारण है कि देखा उन लोगों कि बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, ये समाज पर चुनेर के बाद आगे निकल गए। बाबा साहब ने बड़ा था संघर्ष करो, संगठित करो। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया, रिजर्वेशन का प्रावधान, बड़े लोगों के लोक समाज के संविधान के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से आज ऑफिसर बन गए। आगे क्या ऑफिसर का बच्चा बड़ा ऑफिसर होना चाहिए तो समाज की प्रगति है। जब समाज का ऑफिसर का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जाएगा तो समाज की अधोगति है, मैं जानता हूँ। ये काम ये सरकार ने किया है, हमारे समाज के खिलाफ किया। सरकारी स्कूल बंद करना, सरकारी कंपनियां जो नवरत्न कंपनियां जो बाबा साहब ने प्रावधान संविधान में किया,
कि उसका मुनाफा आएगा और शेड्यूल कास्ट पीपल को बात दो। CSR फंड कभी किसी ने सुने होंगे प्रोफेसर लोग, CSR फंड अभी किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने NGO बनाने के बाद CSR फंड अभी खुद लेते हैं और शेड्यूल कास्ट पीपल के अगेंस्ट में उसका यूज करते हैं। ये प्रकार की गतिविधियां ये देश में चल रही है, हमें विरोध करना पड़ेगा। हमें आने वाली पीढ़ी का सोचना पड़ेगा, आने वाले जनरेशन का हमें सोचना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने सब हमारे को देखे तो हम लोग में रिटेन करना चाहिए, उसी जगह रखना चाहिए। जब नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारे बाल बच्चे पूछेंगे, जब बाबा साहब ने सब देखे गए तब ये हमारे से निकल जाते समय आप क्या करें? यह सवाल आप समाज के सामने, यह समाज जो राजनीति चलाने वाले उत्तर प्रदेश के लोग नेतागण हैं उनके सामने है, वह समाज के साथ चलो, कि सत्ताधारी समाज के साथ चलो। ये बड़ा मसला आज समय उत्तर प्रदेश के सामने आया है। जो नेता हमारा है, बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान की लड़ाई लड़ाने के लिए सिखाया। स्वाभिमान से चलो बाबा साहब बोलते। एक समय बाबा साहब ने महाराष्ट्र में कहा, मराठी में कहा, भाई 2 रुपया दिन का कमाते थे। 23 की बात, 1923 की बात, तब 2 रुपये को कुछ कीमत थी। तब बाबा साहब बोलते हैं 2 रुपया कमाते हो मजूरी में, तो 2 रुपया 1 रुपये की रोटी और 1 रुपया किताब और बाल बच्चे के एजुकेशन पर खर्चा करो, तो ये तुम्हारा निकल जाए। ये बाबा साहब की विचारधारा जिन्होंने ली वो आगे निकली। इसलिए बाबा साहब ने सम्मान सिखाया। कटोरा लेके किसी के घर के सामने खड़ा रहने का बाबा साहब ने सिखाया नहीं। इसी कारण जो नेता बाबा साहब के विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम की विचारधारा पर उत्तर प्रदेश में चलेगा तब तक हमारा नेता, जो नेता इस विचारधारा के पटरे से उतर गया, हमारा नेता ने ये बताने का करेज दिखाओ। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। मुझे अभी हापुड़ में मीटिंग, यहाँ से मैं हापुड़ चलने वाला, इसी कारण आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे वाणी को योगदान देता हूँ, क्योंकि 2 घंटा लगेगा मुझे हापुड़ जाने में। 5 बजे उधर खत्म करनी है, मैंने लोग फिर से निकल जाने वाले हैं। मैदान की मीटिंग में काफी लोग जब है वहां, लेकिन सभी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार गाजियाबाद में आया। वैसे तो कई बार गाजियाबाद से आऊं, दूसरे जगह में यही मेन रोड से निकलता था, रिंग रोड से, लेकिन मीटिंग के लिए मैं पहली बार आया और मुझे अच्छा लगा। आप सभी को मिलते पूरा लोग है, विचारधारों से जुड़े हुए लोग, उम्मीद करता आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन करें। आने वाली पीढ़ी आपके विचारधारों पर चलेगी, आपके बाल बच्चे। और इस उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अम्बेडकर मूवमेंट का केंद्र बनेगा, यह आशावाद करता हूँ। कभी फिर से मिलने को आऊंगा, तब बड़ी बात रखूंगा। नमो बुद्धाय, जय देव, जय संविधान। थोड़ा आइए सर, आप आगे थोड़ा साइड में जाओ, थोड़ा साइड में और थोड़ा साइड में, जो इनका कट रहा है यार, तो वो क्यों नहीं है यार।